अच्छे प्रवचन निकले, अच्छी वाणी निकले और हमेशा हम पवित्र मन से, सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करते रहे। किसकी भक्ति करते रहे? परमात्मा की भक्ति। परमात्मा की जब हम भक्ति करेंगे, उसी में विलीन हो जाएंगे, उसी को याद करेंगे, उसी का गुणगान करेंगे, तो एक अलग एहसास होता है, महसूस होता है। संसार के ज्ञान में और परमात्मा के ज्ञान में बहुत अंतर है, क्योंकि आज हम उस परमात्मा को जानते हैं जो हमें हमेशा ऑक्सीजन देता है। आज जिस सांस को हम ले रहे हैं, ये सांस हमें किसने दी? परमात्मा ने। और हम सबको मिलकर परमात्मा के साथ चलना भी है। परमात्मा से हमको क्या करना है? चलना है। परमात्मा तो सब के साथ है, परमात्मा तो सबके साथ है, लेकिन सबको लाभ नहीं होता, सबको लाभ नहीं होता। परमात्मा तो सबके साथ है, लेकिन सबको लाभ नहीं होता। लाभ तो उसी को होता है जो परमात्मा को संपूर्ण मन से विश्वास करता है, जो परमात्मा पे संपूर्ण मन से विश्वास करता है और उसकी आज्ञाओं पर चलता है, उसके नियमों का पालन करता है, कि परमात्मा उस व्यक्ति के साथ है, उस व्यक्ति के साथ है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सब मनुष्य कहते हैं कि मेरे साथ परमात्मा है। जो चोरी करता है, छल करता है, कपट करता है, वो भी कहता है कि मैं भगवान के साथ हूं। क्या करता है? कि मैं भी भगवान के साथ हूं। परमात्मा सब देखेगा, परमात्मा सब करेगा। कर्म हम करें ना, हम सच्चाई में चले ना, बता रहे कि परमात्मा सबके साथ है, परंतु परमात्मा सबके जीवन में काम नहीं करता। काम उसी के जीवन में करेगा जो परमात्मा की आज्ञा को मानेगा, परमात्मा के नियम पर चलेगा, परमात्मा की विधि को मानेगा, है ना? तो सच्चा परमात्मा आज पूरे जगत में, पूरे संसार में भगवान की आराधना करते हैं लोग, भगवान परमात्मा की, जिसने सारे संसार को बनाया। लेकिन हम सब लोग उसी को अपने आधार से मानते हैं। परमात्मा की सच्चाई और ज्ञान, परमात्मा की सच्चाई और ज्ञान इसीलिए है कि परमात्मा का जन्म, परमात्मा का जन्म परमात्मा की इच्छा को जानने और मानने में सिद्ध हो। इच्छा को जानने और मानने में क्या हो? सिद्ध हो जाए, सिद्धता से चले सके और उसके फलों को प्रकट कर सके, उसके फलों को कर सके, प्रकट कर सके, जो परमात्मा ने उसके लिए रखी है, जो परमात्मा ने उसके लिए रखी है। परमात्मा ने आपके लिए रखा है प्रतिफल, आपको देना चाहता है प्रतिफल। परमात्मा आपकी रक्षा करना चाहता है। परमात्मा, हम परमात्मा की संतान है, सब आत्मा है ना। परमात्मा को मानते हैं कि वही सबका परम पिता परमात्मा, वही सबका मालिक, वो सबका मालिक है। हम सब आत्मा हैं, हम सब क्या हैं? आत्मा हैं। हम सब परमात्मा की संतान है। ध्यान रहे, हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना, छल नहीं देना, चाहे हमारे पास अधिक हो या ज्यादा। बेटा हमने छल करा, बेटा और मत मारना, तू और किसी से भी और मत मारना बेटा, ऐसे चलते रहे। पापा पकड़ना तो परमात्मा की भक्ति, पापा छल बहुत छल करे। पापा से देख, पापा तेरा साथ देगा।
डरना मत परमात्मा बेटा, डरना तुम्हें मत हर बेटा, परेशानी डरिए से मत बिल्कुल भी। आपकी हर परेशानी दूर होगी। बेटा हम आज ही आए, देख सुबह गए इनके घर, जाओ। हम साथ ही साथ आएंगे। इनके शरीर से जो भी तुम हो कोई नहीं बेटा, जाओ। पापा है, आज्ञा पापा देते हैं इनके शरीर पापा से है, दूर हो पापा। जाओ। जाओ कोई और मत बतावे। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इस शरीर को छोड़। पापा है, पापा पापा है। जो भी तुम ड्रामा करने वाला मैं चले देखिए। जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे। तू हार मत मानना बिल्कुल भी, हार मत मानना। एक बेटे को हमने देख कैसा कर दिया, उस बेटे को इतना तड़पते फिर रहे हैं, इसके मारो, बहुत तड़प रहे हैं, इसके मारो। आज से परमात्मा की करुणा तुम पर बनी रहेगी। कितने दिन से परेशान है तुम? बहुत काफी टाइम से हम इनके घर पर। कितने वर्ष हो गए? ये मत पूछे तू कितने बरस हो गए। बताओ। घर का नाश कर दिया हमने, नाश कर दिया, कुछ नहीं छोटा घर में। तुम कहाँ बैठे इस टाइम? परमात्मा की शरण में बैठे। परमात्मा से बड़ा कोई है? परमात्मा से बड़ा कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है बेटा। इस बेटे को कितने दुख देते हम ना। हे बेटा तू बस हार मत मानना किसी से भी। कोई नहीं, जाओ। तुम इनके शरीर से और इनके परिवार से तुम्हें आज्ञा देते हैं, इनके शरीर से हमेशा के लिए जाओ, छोड़ो और कभी शरीर में वापस नहीं आना। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। अभी तो हम कभी कभी आएंगे, नहीं, छोड़ के जाने गए नहीं साला। परमात्मा का हुक्म है। नहीं बेटा नहीं, जाओ। नहीं बेटा ऐसा कैसा छोड़ कर चले जा। मैंने हम छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। कभी कभी आएंगे, नहीं आएंगे। नहीं, आज के बाद नहीं आना, आज के बाद शरीर नहीं आना। ये परमात्मा का मंदिर है, ये परमात्मा का मंदिर है। बेटा बहुत दुख होता है, बहुत दुख हो रहा है, कैसे चलेगा मैं। दुख किस बात का है? बेटा हमने इनके साथ क्या कर दिया, क्या कर दिया हमने इनके साथ। आज से इनकी सारी जिम्मेदारी परमात्मा की है। बेटे की जिंदगी इनके शरीर से जाओ, छोड़ो 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 छोड़ो, चलो। बेटा तुम डर का मत रहना, किसी से डर का मत, चलो, डर का मत रहना। तो हम तेरे सत्संग में जरूर आते रहेंगे, हार नहीं मानने। जाओ इसी समय शरीर से, इस बहन के शरीर से जो भी दुष्ट आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए जाओ। परम पिता परमात्मा आपका धन्यवाद करते हैं। परमात्मा मैं हुक्म देता हूँ प्रभु, इनके घर में, इनके परिवार में जो भी किसी भी तरह का बंधन है या कलेश है, वो प्रभु के नाम से टूट जाए। जाओ परमात्मा, इस बहन को आप स्वस्थ कर चुके। परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आँख खोलो, आँख खोलो। अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक हो तुम? परमात्मा की सच्चाई और परमात्मा की महिमा उन्हीं के मन पर प्रभाव डालती है, उन्हीं के मन पर प्रभाव डालती है जो परमात्मा के वचनों को मानता है। जो किसको मानता है? परमात्मा के वचन को मानता है और उस नियम पर चलता है। जो परमात्मा के वचन को मानता है और उसके नियम पर चलता है। तो इसीलिए हमको हमेशा परमात्मा के नियम पर चलना चाहिए। यदि हमारी वह जेब जिसमें हम अपना धन रखते हैं फटी हो और हमें पता ना हो तो नुकसान होता रहेगा, नुकसान
होता रहेगा, और लेकिन पता चले पर भी हम उपाय ना करें, हम क्या ना करें, उपाय ना करें, तो नुकसान उनके होंगे और रुकेंगे ही नहीं। इसीलिए परमात्मा के लिए हर एक को अपना मन भी तैयार करना है, समझना है कि मैं सही रास्ते से चल रहा हूं या नहीं, या नहीं चल रहा। क्योंकि आज की डेट में मनुष्य पाप कहां से करता है? पाप ऊपर से आता है या नीचे मनुष्य करता है? बताएंगे आप, नीचे मनुष्य करता है या ऊपर से आता है? कहां से आता है? मनुष्य करता है ना, तभी तो आता है। पाप ऊपर से नहीं, मनुष्य के भीतर से आता है। मनुष्य की कहां से आता है? भीतर से। जब मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है, अभिमान हो जाता है, हमारा उद्देश्य केवल मानव कल्याण सेवा के लिए, लोगों को समझाने के लिए। आज कितने लोग जाने दुखों में थे, कितने लोग पीड़ा में थे, लेकिन हमने परमात्मा से प्रार्थना करी, परमात्मा ने उनको आशीष दिया। मैं भी कुछ नहीं, मैं तो केवल परमात्मा का सेवक हूं। कितने लोग अच्छे हो गए? हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे जरा, हाथ उठा के रखेंगे। कितने लोग अच्छे? कितने लोग अच्छे हो गए? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। आप भी आज से अच्छे हो गए, विश्वास करो कि आज से मैं भी अच्छी हो गई है ना। तो अच्छा करने वाला कौन है? परमात्मा। आज परमात्मा तुम पर ये उपकार कर रहा है कि मैं अच्छा हो गया, और अगले दिन से तुम भूल जाओ। किस उपकार को? परमात्मा के उपकार, परमात्मा की करुणा को, परमात्मा की दया को। हम उस पल को, उस घड़ी को, उस जीवन को भूल जाते हैं जो हमारे जीवन में होती है ना। क्या भूल जाएंगे आप? क्या परमात्मा के साथ सच्चे मन से चलेंगे? क्या यहाँ आने वाला हर एक के मन में परमात्मा के प्रति विश्वास है? परमात्मा के प्रति विश्वास और भक्ति है? देखो, मन से निकलने वाले बुरे विचार, निंदा, निंदा इंसान के मन से निकलेगी। निंदा, इंसान निंदा भी करेगा, एक दूसरे की निंदा भी करेगा, उसे गिराने की कोशिश भी करेगा। आज उसे गिराने की कोशिश भी इंसान करता है। अभी आप जानते हैं कि दुष्ट आत्मा क्या कहता है? दुष्ट आत्मा को पता है, बहुत लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश की, उन्होंने नहीं गिराना चाहा, उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी उन्होंने गिराना चाहा। बहुत लोगों ने चाहा कि मैं सत्संग ना करूं, मैं लोगों की सेवा ना करूं। बहुत के मन में विचार आए, लेकिन उनके विचार क्या हो गए? फेल हो गए। क्योंकि यदि परमात्मा का आशीर्वाद हम पे ना होता तो हो सकता कि आप लोग यहाँ ना बैठे होते। आप पर परमात्मा का आशीर्वाद है, तो आप परमात्मा को प्रेम करते हैं, तो परमात्मा तुम्हारे जीवन में काम कर रहे हैं ना। और जो परमात्मा से हट जाता है तो परमात्मा भी अपनी आशीष से, अपनी करुणा भी उससे हटा देता है। कई बार मनुष्य के मुंह से चुगली भी निकलती है, गपशप भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, चुगली भी करते हैं, है ना, निंदा भी करते हैं, है ना। ये बाहर से धार्मिक बनना आसान है, पर भीतर से पवित्र बनना जरूरी है। भीतर से पवित्र बनना जरूरी है, इसीलिए भीतर से पवित्र बनो। परमात्मा कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा
दिल दूंगा, ऐसा हृदय दूंगा और तुम में नया आत्मा उत्पन्न करूंगा और मैं तुम्हारे शरीर के पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस का हृदय दूंगा जो धड़केगा। तो इसीलिए हमारा दिल हृदय पत्थर जैसा नहीं होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पवित्र, समझने वाला, दर्द जिसके अंदर दिल है ना, वो दूसरे के दर्द को भी समझेगा। और जो पत्थर दिल है वो किसी के दिल को भी नहीं समझ सकता। समझ सकता है भाई? ठीक है, परमात्मा धन्यवाद। सब लोग की आंखें बंद करेंगे ना, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है। सब लोग अपनी आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान करेंगे। परमात्मा का सबको ध्यान करना है। गुणगान करना कि हे परमात्मा, आपकी महिमा हमेशा होती रहे जब तक हमारा जीवन है। हम आपकी महिमा, आपकी भक्ति जीवन भर करते रहेंगे। हे परमात्मा, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आंखें बंद करके जैसे मैं बोलूंगा वैसे आप सब लोग बोल सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे मैं बोलूंगा वैसा आपको बोलना है। आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हे परमात्मा, ये जीवन आपने दिया है, आपने इसका निर्माण किया है। आप ही मुझे स्वस्थ करें। परमात्मा, तूने संसार को बनाया, मुझको भी बनाया। मेरे शरीर में कहीं भी रोग है, दर्द है, पीड़ा है, उसे भी दूर करें। हे परमात्मा, मेरी हड्डी को भी जोड़। जो हड्डियां मेरी टूटी हुई हैं उनको भी जोड़। हे परमात्मा, जो मेरे शरीर में दर्द है उसे भी दूर कर, जो रोग है उसे भी दूर कर। हे परमात्मा, तू अंतर्यामी है, तू सबका स्वामी है, तुझसे कुछ नहीं छिपा। आज हम तेरे पवित्र धाम पर आए हैं और पवित्रता से हम चलते रहे। हे परमात्मा, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि हे परमात्मा, का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। परमात्मा का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। मैं अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय में अपनी मता तेरा सच्चाई दुनिया के छोर तक जाए। तू सामर्थ्य है, तू पवित्र है। दुष्ट व्यक्ति तेरी मंडली में, तेरी महिमा में ठहर नहीं सकता। हे परमात्मा, दुष्ट की युक्तियों को, उनकी चालों को तू नाश करता है। हे परमात्मा, शरीर से हर एक पीड़ा को, हर दर्द को दूर करें। हे परमात्मा, आप तो अद्भुत हैं, पराक्रम हैं। हमें बुद्धि का, पराक्रम का, सामर्थ का आत्मा दिया। उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं। उससे बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछौनों पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृष्टता से बना रहता है।
बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। हे परमात्मा, तू मेरे पक्ष में है, तू मेरे साथ खड़ा है, तू मेरी ओर से लड़ने वाला, तू मेरी ढाल है। मैं देख आज तेरे पास आया हूं, मेरी प्रार्थना को सुन, मुझको स्वस्थ कर। मेरे सब रोगों को, शरीर में कोई भी रोग है, बीमारी है, उसे दूर करे। हे परमात्मा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल में तक पहुंच गई। हे परमात्मा, तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है। तेरे हे परमात्मा, तेरे नियम अथाय सागर ठहरे हैं। हे परमात्मा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। तूने सब मनुष्य को और पशुओं को, जीव जंतु को, सबको बनाया, सबकी रक्षा करते हैं। हे परमात्मा, हम प्रतिदिन तेरी महिमा करें। हम कभी भी परमात्मा तेरी भक्ति से अलग ना हो और तेरी महिमा में चलते रहे। हे परमात्मा, इस स्थान को आपने चुना है, ये स्थान पवित्र है। हे परमात्मा, इस स्थान से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ न लौटे, उसकी मनोकामना पूरी करना। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमात्मा, और आप सबको भी परमात्मा का धन्यवाद।